मुसलमान हमको वोट दे, जी बौद्ध उसको वोट दे, क्रिश्चियन इसको वोट दे, हिंदू इसको वोट दे, तो जो हिंदुस्तानी है वो क्या करे? और वैसे मायावती जी ने, मैं अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक वक्तव्य पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद हमारा रिश्ता फिर खुल सकता है सपा बसपा से। लेकिन मायावती जी ने तो कल देवबंद में अपनी सारी ऊर्जा कांग्रेस पर ही लगाई और आपको तमाम विशेषणों से सम्मानित किया कांग्रेस को। जी अमिताभ भाई, आपका प्रश्न बड़ा मौलिक है कि हिंदुस्तानी किसको वोट दे, और ये कोई बहुत जटिल इसका उत्तर नहीं है। हिंदुस्तानी कांग्रेस को वोट दे। कांग्रेस अकेली ऐसी पार्टी है जो सबको साथ में लेकर के चलती है। वहां से कोई इस तरह के बयान देना, किसी प्रकार का ध्रुवीकरण करना, किसी प्रकार के इस तरह से लोगों को आपस में बांटना मजहब या जाति के नाम पर कांग्रेस ने नहीं किया है। रही बात चुनाव में जिस प्रकार का चल रहा है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, किसने पहले कहा किसने बाद में कहा, यह हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि क्रिया होती या ना होती, योगी जी यही भाषण देते हैं, उनको यही भाषा आती है, उनकी राजनीति यही है, तो वो तो इसी के ऊपर ही, इसी लाइन पे उससे पहले भी बोलते चले आ रहे थे, आज भी बोल रहे हैं और कल भी बोलते रहेंगे। इसलिए यहां पे क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है। आदित्य योगी नाथ जी और भारतीय जनता पार्टी की ये राजनीति है, इसको क्रिया प्रतिक्रिया कह करके हम लोग आपस में एक एकेडमिक बहस भले ही कर ले, लेकिन जो धरातल की बात है, जो सच्चाई है, वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में ना काले धन का नाम लेती है, ना रोजगार का नाम लेती है, ना आर्थिक विकास का नाम लेती है, ना उनको मजदूरों की बात करती है, ना किसानों की बात करती है, ना जीएसटी की बात करती है, ना नोटबंदी की बात करती है। और सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो इसी दिशा में अपने प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बाकी जितने भी और प्रश्न है उसमें वो कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। तो हम चाहे कितना कहें, आप चाहे कितना कहें, हम इसको चाहे सही ठहराएं, हम इसको गलत ठहराएं, लेकिन इसमें कहीं भी भारतीय जनता पार्टी जो उनकी अपनी लाइन है, वो उस लाइन से कहीं भी इधर उधर दाएं बाएं उनको नहीं होना है। हालांकि एक बड़ा मौलिक प्रश्न आज ये भी होना था कि जब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने सीना ठोक के कहा था कि 5 साल बाद हम रिपोर्ट कार्ड देंगे, तो हमको ऐसा लग रहा था कि आज जो उनका जुमला पत्र है उसके अंदर शायद वो अपना 5 साल का रिपोर्ट कार्ड भी देंगे और उसमें वो सच झूठ जो भी बोलेंगे, लेकिन बताएंगे जरूर कि उन्होंने इन 5 सालों में क्या किया। लेकिन उनको बताने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उनको ये चुनाव उस आधार पर, उन बिंदुओं पर, उन तथ्यों पर लड़ना ही नहीं था। ठीक है।